नमस्कार साथियों, ट्रक जंक्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मौजूद हैं अलवर राजस्थान में स्थित आयशर की डीलरशिप तिरुपति ट्रकिंग LLP पर, और आज हमें यहाँ एक ट्रक दिया गया है जिसका रिव्यू हम करेंगे। और वो ट्रक है आयशर का आयशर प्रो 3018 प्लस। पहले ये केवल प्रो 3018 आता था, पर अब इसे थोड़ा मॉडिफाई करके कंपनी ने दोबारा मार्केट में लॉन्च किया है। तो आयशर प्रो 3018 प्लस में क्या खास है, कैसा है इसका इंजन, कैसा है इसका कैबिन और क्या है इसमें और फीचर्स, इस सब की बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे भी कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाड़ी का रिव्यू। तो दोस्तों, ये है आयशर का प्रो 3018 प्लस। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ्रंट लुक की। तो आप देख सकते हैं आयशर का ही जो स्टैंडर्ड लुक डिजाइन है, वैसा ही डिजाइन इस ट्रक का भी दिया गया है। गोल्डन ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ आप इस ट्रक को देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें इसके विंडशील्ड की, तो आप देख सकते हैं सिंगल विंड स्क्रीन है, बड़ी है। क्लीन करने के लिए 2 वाइपर दिए गए हैं। अगर आप ऊपर चढ़ के इसे क्लीन करना चाहते हैं तो यहाँ हैंडल दिया गया है जिसकी मदद से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है। बिल्कुल सेंटर में यहाँ आपको ये लोगो दिख रहा है काफी बड़ा, और आयशर का नाम आप यहाँ देख पा रहे हैं। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और यहाँ आप देखेंगे तो आपको इस ट्रक की मॉडल की बैजिंग मिल जाएगी प्रो 3018 प्लस का स्टिकर के साथ। उसके अलावा जब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो हमारा ध्यान जाता है बम्पर पर। बम्पर आप देख सकते हैं कितना चौड़ा बम्पर यहाँ दिया गया है, और इस बम्पर में ही आपको 2 फुट स्टेप दिए गए हैं ऊपर चढ़ने के लिए इस हैंडल की मदद से। साइड में आप देख रहे हैं बम्पर पर दोनों तरफ हेलोजन लाइट दी गई है जो कि डुअल हेलोजन बल्ब के साथ आती है। पार्किंग लाइट भी इसमें है, और इसके थोड़ा नीचे जो आप देखेंगे तो दोनों ही साइड में आपको एडिशनल स्लॉट मिलता है फॉग लाइट के लिए। आप यहाँ पर अगर आपको जरूरत है तो फॉग लाइट इसमें लगवा सकते हैं। और इस बम्पर के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा अंदर आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो एडिशनल बम्पर भी मिलता है जो फ्रंट में इस गाड़ी को सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ ये जो नीचे वाला बम्पर है, इसी में आपको यहाँ पर टो हुक भी मिल जाता है। अगर आपको कभी गाड़ी को टो करना पड़ जाए तो आप इस हुक की मदद ले सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है ये स्टिकर EUTEC 6। ये ट्रक जो है वो BS6 टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो ये जो स्टिकर है ये उसी को इंडिकेट करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपको ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिलता है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर आप थोड़ा सा ऊपर ध्यान देंगे तो आपको ऊपर भी दोनों तरफ टर्निंग इंडिकेटर्स यहाँ दिखाई दे जाते हैं। तो ये था इस गाड़ी का फ्रंट लुक। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। दोस्तों, इस ट्रक के इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपको इंजन मिल रहा है वो E494 4 सिलेंडर 4V CRS का इंजन है। BS6 4 सिलेंडर वाला ये इंजन दिया गया है। इसकी जो पावर है वो 160 HP दी गई है, और इसका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम आपको मिलता है 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जहां तक इसके व्हील बेस की बात है तो 4490 से 5490 के वेरिएंट में आपको व्हील बेस इस ट्रक का मिलता है। दोस्तों, ये चूंकि मॉडिफाइड वर्जन है तो अब इस गाड़ी में आपको ग्रॉस व्हीकल वेट भी ज्यादा मिलेगा पहले वाले मॉडल से। अब इस गाड़ी में जो आपको GVW मिल रहा है वो 18,000 किलोग्राम मिल रहा है, और पेलोड जो कैपेसिटी है इस गाड़ी की वो 12,700 किलोग्राम की है, यानी कि 12.7 टन। इसके अलावा अगर हम लोड बॉडी की बात करें और इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसमें आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं। 18 फीट की लंबाई, 20, 22 और 24 फीट की लंबाई। ये 4 वेरिएंट है। इसी वजह से इसका जो व्हील बेस है वो आपको 2 वेरिएंट में मिल रहा था, 4490 mm और 5490 mm। उसके अलावा आप देखेंगे लोड बॉडी को तो आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ नीचे आपको यहाँ एडिशनल एक पूरी ग्रिल मिलती है जो कि ट्रक के दोनों साइड में दी गई है। ये इस ट्रक को साइड से और सेफ्टी देने के लिए बनाई गई है ताकि कोई चीज अंदर ना घुस पाए। ये ग्रिल उसको अंदर जाने से रोकती है, वो चीज अंदर नहीं जाती है तो इंजन को कोई डैमेज नहीं होगा, किसी भी तरह का चेसिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के टायर की। तो ये जो ट्रक है इसमें आपको 6 टायर्स मिल रहे हैं। 2 टायर आगे दिए गए हैं और 4 टायर पीछे दिए गए हैं। एक टायर आपको एडिशनल मिलता है स्टेपनी में। टायर साइज की अगर हम बात करें तो इनका जो टायर साइज है वो 295 90 R20 का दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे इसके मेन फीचर्स। अब हम चलेंगे इसके कैबिन में, पर कैबिन में चलने से पहले मैं बाहर भी आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, आपको ये 2 ORVM दिख रहे हैं मिरर, दोनों साइड में ही आपको ये मिलते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो वहां आपको एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी मिलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो ये दरवाजा है इस पर आपको कुछ स्टिकर्स नजर आ रहे हैं। आयशर की ब्रांडिंग तो दिख ही रही है। ये स्टिकर जो आप देख रहे हैं ये M बूस्टर प्लस है। क्या है ये जब हम कैबिन के अंदर चलेंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे। 7 स्पीड का ये स्टिकर है जो इसकी गियर स्पीड को बताता है।
थोड़ी सी डिटेलिंग अंदर करते हैं। यहाँ आपको ये येलो रेडियम पट्टी दिख रही है 3M की, और आप देख सकते हैं ये जो है ये टर्निंग इंडिकेटर्स है, दोनों ही साइड लगा हुआ है। इसके अलावा दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल दिया गया है, और कैबिन में चढ़ने के लिए आपको यहाँ 2 फुट स्टेप दिए गए हैं। तो दोस्तों दरवाजा अगर आप देखेंगे तो एक हैंडल दिया गया है, अंदर से इसको खोलने के लिए, बंद करने के लिए लॉक दिया गया है। उसके अलावा आप विंडो देखेंगे तो इसमें आपको दोनों पार्टीशन मिल रहे हैं, एक साइड पार्टीशन, इसे आप इस हुक की मदद से खोल सकते हैं। यहाँ इस दरवाजे में यहाँ नीचे छोटा सा एक स्लॉट दिया गया है जिसमें आप अपने जरूरी पेपर्स रख सकते हैं। उसके अलावा जब आप इस ट्रक में एंटर होने वाले होते हैं तो यहाँ ये जो 2 फुट स्टेप है, इनके ऊपर आपको एक छोटी सी ये पट्टी दिखाई दे रही है जिसमें काफी डिटेल्स दी गई हैं, मॉडल नंबर दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर दिया गया है। उसके अलावा जो हमने आपको बताया था कि इसका ग्रॉस व्हीकल वेट 18,000 किलोग्राम है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रंट एक्सल पर आपको 6,500 किलोग्राम और रियर एक्सल पर आपको 11,500 किलोग्राम का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है ग्रॉस व्हीकल वेट का। तो ये थोड़ी सी जानकारी आप इस पट्टी से पा सकते हैं इस ट्रक की। तो कैबिन में क्या है खास, मैंने बताया कि ये मॉडिफाइड वर्जन है, तो जाहिर सी बात है कंपनी ने कुछ तो बदलाव किए होंगे। तो चलिए देखते हैं कैबिन के अंदर में चल के। दोस्तों कैबिन की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कैबिन है ये क्रैश टेस्ट सर्टिफाइड कैबिन है। 2.1 मीटर की चौड़ाई वाला ये कैबिन दिया गया है, और ये आपको कॉकपिट डिजाइन में मिलता है, प्रीमियम स्लीपर कैबिन, यानी कि आपको इसमें सोने के लिए भी ऑप्शन मिलेगा। जब आप अंदर आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कैसे आप इस गाड़ी में सो सकते हैं। कैबिन में सबसे पहला ध्यान जिस चीज पर जाता है वो होती है सीट। तो आप जो ये सीट देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो कुशन आप देख सकते हैं कितने आरामदायक कुशन है। इस सीट को आप इन तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं आगे और पीछे, बैक को आप टिल्ट डाउन और टिल्ट अप कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। और उसके अलावा आप इसको अपने वजन के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। इसमें एक सस्पेंशन दिया गया है, और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपके वजन के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक लीवर दिया गया है जिसको आप सेट करके सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टीयरिंग देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड साइज का ये स्टीयरिंग है। आप इसका व्हील साइज देख सकते हैं, बड़ा ही स्टैंडर्ड है, ना ज्यादा बड़ा है और ना ही छोटा है। और ये जो स्टीयरिंग है इसको आप 2 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ आता है, यानी कि आप इसे देखिए ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर भी उठा सकते हैं और नीचे भी। और इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ साइड में लीवर दिया गया है, इस लीवर को आप ऊपर लिफ्ट कीजिए और अपने हिसाब से स्टीयरिंग को एडजस्ट कीजिए और फिर उसे लॉक कर दीजिए। उसके बाद जहां आप चाहते हैं वहां ये स्टीयरिंग फिक्स हो जाएगा। स्टीयरिंग के दोनों साइड जो आप लीवर देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पर आपको लाइट कंट्रोल्स वाले लीवर मिलते हैं, हाई बीम लो बीम वाला आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। इंडिकेटर्स का जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ मिलता है, आप इंडिकेटर दे सकते हैं लेफ्ट एंड राइट का। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो लीवर है उसमें आपको वाइपर का कंट्रोल दिया गया है। स्टीयरिंग के बाद अब बात करते हैं इसके क्लस्टर की। तो बड़ा क्लस्टर दिया गया है और ये फुल्ली डिजिटल क्लस्टर है। आप जैसे ही आप ऑन करते हैं चाबी को तो आपको इस गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। जो डिजिटल मीटर्स दिए गए हैं उसमें आप स्पीड देख सकते हैं, फ्यूल कितना भरा हुआ है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको ऊपर सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, पावर ब्रेक लगा हुआ है, सीट बेल्ट है, बैटरी का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। और ये जो डिजिटल क्लस्टर है इसमें आपको टाइम का, डेट का सब डिटेल मिल जाता है। आपको इसकी स्पीड, कितने किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, कितने घंटे ये गाड़ी चल चुकी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस क्लस्टर में आसानी से देखने को मिलती है। इसके बाद हम साइड में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड में रीजनरेशन का स्विच आपको दिया गया है। जो बल्ब लगे हुए हैं उनको आप यहाँ से उनकी सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आपको नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए, छोटा सा आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। इन स्विचेस के ऊपर यहाँ आप वेंट देख पा रहे हैं और ये वेंट दोनों साइड हैं स्टीयरिंग के। उसके अलावा 2 सेंटर में दिए गए हैं और एक वहाँ बिल्कुल लेफ्ट में दिया गया है। तो आपको एयर के लिए बहुत सारे अच्छे वेंट दिए गए हैं। और ये जो कैबिन है ना, ये दोनों वेरिएंट में आता है, नॉन एसी भी और एसी भी। आपको जरूरत है तो आप एसी वाला कैबिन चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर 2 स्विच हैं। हमने आपको बाहर बताया था कि एक स्टिकर है एम बूस्टर प्लस, ये दोनों स्विच वही चीज कहते हैं। आप देख पा रहे हैं एक है इको और एक है इको प्लस। इन स्विचेस की मदद से आप इस गाड़ी की माइलेज को कंट्रोल कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर आप हल्का फुल्का सामान लेके चल रहे हैं या खाली गाड़ी आप लेकर के जा रहे हैं तो आप इको प्लस स्विच को ऑन कीजिए। इस मोड में जब ये गाड़ी आएगी तो अच्छी स्पीड देगी, अच्छा माइलेज देगी। और अगर गाड़ी लोडेड है, सामान हैवी आपने इसमें लोड किया हुआ है, तो आप इसको इको मोड में कर लीजिए और उसके बाद जो इसकी माइलेज होगी वो अच्छी होगी, एवरेज अच्छी निकलेगी। इन स्विचेस के नीचे यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है
जो कि बहुत जरूरी है आजकल, बिना मोबाइल के कोई काम नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, मतलब आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो म्यूजिक सिस्टम है उसके स्पीकर्स आपको कैबिन में पीछे दोनों साइड मिलेंगे, तो जो साउंड है वो पूरी आपको कैबिन में सुनाई दे सकती है। उसके अलावा यहाँ बिल्कुल सेंटर में नीचे आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा है, जिसमें आप अपना जरूरी सामान, पेपर्स रख सकते हैं। डैशबोर्ड को आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड लुक वाला डैशबोर्ड आपको यहाँ देखने को मिलता है। उसके अलावा आप देखेंगे सनवाइजर्स, तो ज्यादातर गाड़ियों में आपको केवल एक सनवाइजर मिलता है ड्राइवर के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों साइड ही सनवाइजर्स दिए गए हैं। और ऊपर आप ध्यान देंगे तो ऊपर भी आपको दोनों साइड ही काफी बड़ा स्लॉट मिल रहा है, जिसमें आप अपना जरूरी सामान रख सकते हैं। उसके बाद सेंटर में यहाँ आप देखेंगे तो ये कैबिन लाइट है और काफी बड़ी लाइट दी गई है। कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर इस लाइट की ये स्विचेस दिए गए हैं, जिनसे आप इस लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं ड्राइवर की सीट दी गई है। वो पैसेंजर वाली जो सीट है वो भी काफी चौड़ी है, 2 लोग आराम से इस पर बैठ सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि ये प्रीमियम स्लीपर कैबिन है, तो आप देख सकते हैं जो पीछे आप देख पा रहे हैं ड्राइवर सीट और इसको पैसेंजर सीट के पीछे पूरा फुल आपको एक स्लीपिंग बेड मिल रहा है, मतलब आप आराम से इस पर सो सकते हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा ऊपर देखेंगे ना तो यहाँ पर कर्टन लगा सकते हैं आप। कर्टन लगाने के लिए हुक्स दिए गए हैं, एक कर्टन लगा करके कोई अगर पीछे सो रहा है तो उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कैबिन में पीछे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर काफी बड़ी स्लाइडिंग विंडो है, आप इस विंडो को स्लाइड करके क्रॉस वेंटिलेशन का भी काम ले सकते हैं और अपनी लोड बॉडी पर भी नजर रख सकते हैं। जो सामान आपने इसमें भरा हुआ है उस सामान पर नजर रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आपको इस विंडो के ऊपर 2 हुक दिए हुए हैं, आप अपना कोई सामान इस पर रख सकते हैं, कोई छोटा मोटा कपड़ा है तो वो आप इसमें टांग सकते हैं। और कैबिन में ही आपको पीछे भी 2 विंडोज मिलती हैं, जिनसे आपको काफी अच्छी रोशनी इस पूरे कैबिन में मिल रही है। अमूमन जो बाकी के ट्रक्स होते हैं उसमें आपको जो रोशनी मिलती है फ्रंट मिरर से और साइड विंडोज से मिलती है, लेकिन इसमें जो पीछे दिया है तो इससे रोशनी जो है वो काफी अच्छी हो जाती है, कोई डार्कनेस आपको यहाँ नजर नहीं आ रही है। आप यहाँ देखेंगे राइट साइड में जो ये लीवर है, ये हैंड ब्रेक दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल आपकी रीच में है। मेन ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है वो गियर बॉक्स पर। तो इसका जो गियर बॉक्स है वो ET60 S7 है। इसमें आपको जो गियर स्पीड मिल रही है वो 7+1 यानी कि 7 फॉरवर्ड, और जो 7 फॉरवर्ड है उसमें आपको 2 ओवरड्राइव गियर मिल रहे हैं। मतलब जो इसके इंजन की एक्चुअल स्पीड कैपेसिटी है उससे ऊपर अगर गाड़ी को आप ले जाना चाहते हैं तो जो एक्स्ट्रा 2 गियर दिए गए हैं उनको आप लगाएंगे तो गाड़ी के इंजन पर जोर नहीं आएगा, स्पीड अच्छी पकड़ेगा और माइलेज पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 गियर फॉरवर्ड हो गए और 1 गियर आपको इसमें रिवर्स के लिए मिल रहा है। फिर बात करते हैं हम इसके क्लच की। तो जो इसमें क्लच दी गई है वो 362 mm के डायमीटर की क्लच है। ब्रेक्स की बात करें तो APU ब्रेक्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। तो जैसा कि शुरू में ही हमने आपको बताया था कि ये जो कैबिन है ये कॉकपिट डिजाइन वाला कैबिन है, प्रीमियम स्लीपर कैबिन है, वो बात एकदम बिल्कुल सही है। आप देखो लेगरूम भी काफी अच्छा मिल रहा है, हेड स्पेस भी काफी ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो कैबिन है ना, इस सेगमेंट की गाड़ियों में काफी बेहतरीन कैबिन दिया गया है विद स्लीपिंग फैसिलिटी। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के और फीचर्स की तरफ। दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सल और सस्पेंशन की। इसमें जो फ्रंट एक्सल दिया गया है वो फोर्स्ड आई बीम रिवर्स एलियट टाइप का है और रियर एक्सल फुल्ली फ्लोटिंग सिंगल रिडक्शन वाला दिया गया है। जहां तक सस्पेंशन की बात है तो फ्रंट सस्पेंशन पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग है जो कि टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ आता है। रियर सस्पेंशन सेमी इलेप्टिक लीफ स्प्रिंग वाला दिया गया है। ये जो कैबिन आप देख रहे हैं इस कैबिन को भी आप सेट कर सकते हैं, टिल्ट डाउन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके लिए यहाँ लीवर दिए गए हैं, इनकी मदद से आप इस पूरे जो आगे का कैबिन है इसको टिल्ट डाउन टिल्ट अप कर सकते हैं। पीछे आएंगे तो हमारा ध्यान जाएगा बैटरी पर। गाड़ी में जो बैटरी दी गई है वो 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है। फिर उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं यूरिया टैंक है, 27 लीटर की कैपेसिटी का ये यूरिया टैंक दिया गया है। ये फ्यूल टैंक है, 190 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी वाला ये टैंक है, यानी कि 190 लीटर तक डीजल आप इसमें एक बार में भरवा सकते हैं। लोड बॉडी को आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि 18 फीट से लेकर 24 फीट तक की लंबाई वाली लोड बॉडी आती है। ये लोड बॉडी या इसमें आप ये कहें तो इस गाड़ी का इस्तेमाल किस तरह के कामों में किया जाता है थोड़ा सा उसका भी हम जिक्र कर दें तो इसमें आप बहुत सारी चीजें ले जा सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल आप कैरी कर सकते हैं, ग्रेन्स आप कैरी कर सकते हैं यानी कि गेहूं अनाज जो होता है, वाइट गुड फ्रिज हो गया, AC हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इस तरह का सामान आप इसमें ले जा सकते हैं। FMCG आप इसमें कैरी कर सकते हैं। LPG सिलेंडर जो आपके घरों में होता है ना
वो भी इन्हीं गाड़ियों में लेके जाया जाता है, इसी तरह की गाड़ियों में। तो आप एलपीजी सिलेंडर ले जा सकते हैं, सीमेंट की कट्टे, आप जिनको हम कट्टे बोलते हैं देसी भाषा में, सीमेंट की बोरियां आप इसमें ले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इस गाड़ी को बहुत तरह के बिजनेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस ट्रक की बैक साइड में। बैक साइड में आते ही सबसे पहले तो देखो आपको आयशर पर नजर जाएगी, आयशर की ब्रांडिंग पर नजर जाएगी। इसके बिल्कुल चारों तरफ आप यहाँ देख पा रहे हैं रेड कलर की एक रेडियम पट्टी है, ये भी 3 mm की है। डाले को खोलने के लिए आपको दोनों साइड में लीवर दिख रहे हैं, लीवर आप हटा करके इसको खोल सकते हैं। हुक्स लगे हुए हैं, अगर आप सामान लोड कर रहे हैं काफी ऊंचाई तक तो उसको रस्सियों से टाइट करने के लिए इन हुक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये एक पट्टी दिखाई दे रही है। इसमें आपको क्या मिल रहा है? इसमें आपको मिल रहा है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। जब गाड़ी को आप रिवर्स करते हैं तो इन सेंसर्स की मदद से ड्राइवर को पता चल जाता है कि उसे बैक करते वक्त किस चीज का ध्यान रखना है, कहीं कोई पीछे चीज तो नहीं है। नीचे आप देख पा रहे हैं काफी मजबूत एक बम्पर लगा हुआ है और एलईडी लाइट, दोनों साइड में ही बैक एलईडी लाइट्स दी गई हैं। सेंटर पूरा रेड लाइट से है और ऊपर और नीचे आपको दोनों व्हाइट लाइट्स नजर आ रही हैं। चेसिस बॉडी बहुत मजबूत है और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर पीछे स्पेयर व्हील, जिसका मैंने आपको बताया था कि 6 टायर वाली ये गाड़ी है और उसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील मिलता है, ये यहाँ नीचे फिक्स किया गया है। तो दोस्तों ये था आयशर का मॉडिफाइड प्रो 3018 प्लस ट्रक। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रक भी आपको पसंद आया होगा और इस ट्रक की जो जानकारी हमने आपको पहुंचाई है वो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। और हमें कैसे मालूम चलेगा? हमें मालूम चलेगा जब आप हमें कमेंट लिखेंगे इसके बारे में कि आपको कैसा लगा। आप इसे लाइक करेंगे वीडियो को और इसे शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और हम ऐसी ही जानकारियां लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। इस ट्रक की जानकारी तो हमने आपको दे ही दी है, पर इस तरह के किसी भी और ट्रक की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर विजिट कर सकते हैं। जिस भी ट्रक की जानकारी आप पाना चाहते हैं वहां पर टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा आप हमारी मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर जो भी जानकारी आप पाना चाहते हैं वो सब आप चुटकियों में पा सकते हैं। तो ऐसी ही और जानकारियां हम आपके लिए लाते रहें, उसके लिए अभी हमें जाना होगा एक अगले वीडियो की तलाश में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।